कि एग्जाम में जाके आंख बंद करके इस तरीके से ऑप्शन से ही मार देना बिना पढ़े। नहीं भी आती है ना आपको इंग्लिश, मत पढ़ना, बिना पढ़े इस तरीके से ऑप्शन से ही मार देना, आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। अगर नहीं, हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब सक्सेस में। दोस्तों, मैंने आपके लिए जो वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं जब ये एग्जाम के लिए, तो उसमें इंग्लिश के लिए मैंने आपके लिए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का वीडियो डाल दिया था। बहुत पसंद आया, सभी लोगों को बहुत पसंद आया। अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार जाकर के उसको देखो, बहुत मजा आने वाला है। बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। 3-4 नंबर कवर हो जाएंगे। नरेशन का वीडियो डाल चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसका वीडियो डाल चुका हूँ। मैथ्स की ट्रिक जो है ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें वो वीडियो कंटिन्यू डल रहे हैं। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे हैं उनका तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे। और जो नए हैं, जो चैनल पे नए हैं, वो जाकर के वीडियो देखें, कमेंट पढ़े पहले, उसके बाद वीडियो देखें, ताकि आपको ऐसा ना लगे समय खराब हो। ठीक है, तो उसको देखो, बहुत मजा आने वाला है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से पैराजंबल सेंटेंस जो है अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, उल्टे सीधे दिए हुए रहते हैं एग्जाम में, उसको सही तरीके से जमाना रहता है, कौन सा सीक्वेंस में कौन सा आएगा। बहुत प्यारे तरीके से, बहुत आसान तरीके से खत्म करवा दूंगा मैं। और फिर से वही निवेदन कर रहा हूं मैं कि अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश के भगवान हो, आपको इंग्लिश में सब कुछ आता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो किनके लिए है? जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको कम इंग्लिश आती है, जो नंबर लाना चाहता है इंग्लिश में, और जैसे नरेशन पढ़ाया था मैंने, जैसे एक्टिवाइज पढ़ाया था, वैसे ही के वैसे ही मैं पैराजंबल खत्म करवा दूंगा। वैसे के वैसे तुम्हारे नंबर आएंगे, गारंटी ले रहा हूं। एग्जाम में एक भी पैराजंबल गलत नहीं जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, समय खराब नहीं होगा आपका, बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। बस जो समझा रहा हूं वो समझते जाना, कैसे आंसर देना है वो समझ लेना। 3 तरीके बताने वाला हूं, 3 तरीके के अलावा चौथा तरीका नहीं रहेगा और आंसर आएगा। आप चाहो तो ऐसा तरीका ही बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर देखना और ऑप्शन देखना और आंसर आ जाएगा। तो इसकी गारंटी मेरी। क्वेश्चन को हाथ में मत लगाना, मत देखना क्वेश्चन, सीधे आंसर लेके आ जाओगे, बात खत्म। ऑप्शन देख के ही आंसर आ जाएगा पैराजंबल का, उसकी गारंटी मेरी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बता देता हूं मैं कि पैराजंबल या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट को शुरुआत करने के लिए अपने को क्या होता है, ये होता क्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है। तो भैया बात ऐसी रहती है कि एक कहानी दे दी रहती है, एक कहानी दे दी रहती है भैया। ए में जो है वो एक कहानी लिख दी, उसका अगला पार्ट बी में कर दिया, उसका अगला पार्ट सी में कर दिया, और फिर एक पार्ट जो है वो डी में कर दिया। एक पूरी कहानी लिख दी, 4 ऑप्शन दे दिए, और इनको ऑप्शन में जमाना रहता भैया कि पहला ऑप्शन क्या है, क्या ABCD है, क्या दूसरा ऑप्शन दे दिया अपने को BADC है, तीसरा ऑप्शन दे दिया अपने को CDAB है, और चौथा ऑप्शन दे दिया अपने को ADCB। अब बताना है भैया इसमें से कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताना रहता है अपने को। तो कब ये अपने को सब व्यवस्थित तरीके जमाते आएगा तो अपन आंसर बता सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से आंसर नहीं जमाते आएगा तो आंसर नहीं बता सकते, सीधी बात है। मतलब कुल मिला के इसके लिए इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिसको बहुत तेज इंग्लिश का ज्ञान है वो इसका आंसर दे पाएगा, मगर चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी। तुम्हारा भाई बिना इंग्लिश के ज्ञान के इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे आंसर दे दोगे, उसकी गारंटी मेरी। ऑप्शन से एग्जाम में भी आप आंसर दोगे, मैंने खुद ने करके आया हूं, और मैं वही बताने वाला हूं। जिनको पढ़ के आंसर देना उनके लिए बताने वाला हूं, जो पढ़ के आंसर देना चाहते हैं उनके लिए बताने वाला हूं, दोनों के लिए बताने वाला हूं। तो ठीक है, पैराजंबल क्या होता है समझ में आया अपने को भैया। ये सीटिंग अरेंजमेंट जमाना है कुल मिला के कि कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा। चलो सुन लो फटाफट मेरी बात। पहली बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, पहली बात ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं, अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, फटाफट। तो पहला मैं वो ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी जनरल स्टेटमेंट की बात हो रही है, मान लो कि ये 4 लाइन लिखी है, और 4 लाइन में से जहां पे अपने को पहला जो लाइन है वो कैसे बचाना, जहां पे जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट की बात हो रही है, क्या, जिसमें नाउन आ जाए, जिसमें क्या जाए, नाउन आ जाए। पहले अगर अपने को नाउन दिख रहा, नाउन तो सबको पता है नाउन क्या होती है, कोई भी नाम, आम, सब नाउन होती है। ठीक है, तो
जहां पे अपने को नाउन दिख जाए, पहली लाइन में पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर नाउन दिख जाए, तो समझ जाएंगे कि भैया पहले नंबर पे क्या आने वाला, यही आने वाला है। ठीक है, नाउन दिख जाए या फिर क्या दिख जाए, मोस्ट, कुछ शब्द बता रहा हूं, क्या दिख जाए, मोस्ट, या फिर तुमको दिख जाए वंस, ONC, एक बार की बात है, कहानी शुरू ऐसी होती है ना, एक बार की बात है, हैंस जब की बात है, ये शब्द दिख जाए, या फिर ओवर, OVER, ओवर, ये शब्द दिख जाए। मान लो कि कोई भी स्टेटमेंट जो है जनरल स्टेटमेंट से शुरू हो रही है, कहानी शुरू हो रही है, एक बार की बात है, जब की बात है, ओवर, मस्ट, मोस्ट, सॉरी नाउन, तो ये शब्द अगर अपने को दिख जाए तो अपने को ये समझ जाना चाहिए कि पहला सेंटेंस जो है वो क्या है, यही होने वाला है, बात खत्म। समझ में आया? ये शब्द, इतने 4 शब्द की बात कर रहा हूं, ये 4 शब्द समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या दिख जाए, मान लो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल पार्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो कि भाई सन है, मून है, यूनिवर्सल पता ना, अर्थ है, ये चीजें हैं, और पहले लिखे ले अगर तो समझ जाएंगे भैया ये जो है वो पहले नंबर पे आने वाली है। आया समझ में? समझ में आई बात कि क्या दिख जाए आपने को, ये दिख जाए तो अपन समझ जाएंगे कि भैया ये जो है वो पहले नंबर पे आना है। दूसरा बताता हूं फटाक से, देखो अगली बात ये बोलना चाह रहा हूं भैया, ये तो पहला हो गया, ठीक है, अगली बात ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी वो 4 वाक्य देगा, 4 लाइन लिखी रहेगी, तो उसमें से जो अंतिम रहेगा, जो अंतिम पार्ट रहेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं कि उसमें फुल स्टॉप लगेल रहेगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि उसमें क्या लगेल रहेगा, फुल स्टॉप लगेल रहेगा। चारों में लगेल नहीं रहेगा, 4 में से एक में लगेल रहेगा। कहां, वाक्य के अंत में क्या लगेल रहेगा, फुल स्टॉप लगेल रहेगा। मैं बोल रहा हूं व्यापम का एग्जाम है, मैंने देख के आया हूं और अभी चल रहे हैं, देख के आना, पता लग जाएगा आपको कि पेरा जंबल में जब भी देता है वो तो 3 में फुल स्टॉप नहीं रहेगा, चौथे में फुल स्टॉप रहेगा, मतलब जो आखिरी पार्ट रहने वाला है। तो अपन देखेंगे भैया चारों में से कितने फुल स्टॉप लगे, इसमें आ जाओ, ये आंसर है भाई, चौथा आंसर ये है। तो अपने को पहला समझ गया अपन कि पहला कौन सा रहेगा, अपन चौथा समझ गया चौथा रहेगा, बच्चे कौन से बीच के, 2। कैसे पहचानेंगे 2, अब 2 ऐसे पहचानेंगे कि भैया जो पहला सेंटेंस है जो जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरे की शुरुआत होती है, अदरवाइज से कहां शुरुआत होती है, अदरवाइज से। ठीक है, बता रहा हूं कि जहां पहला खत्म होगा वहां से दूसरे की शुरुआत होगी, और उसको तो अपन कहां से पहचानेंगे, अदरवाइज से पहचानेंगे, या फिर ऐसी कुछ चीजें दे देगा वो जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, अपने को समझ में जाएगा। तो ये तो बता दिया मैंने आपको, किसके लिए, जिसको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश समझता है उसके लिए बता दिया है। तो मैंने भैया कि ये ऐसे करके पहचान लेंगे, पहला सेंटेंस पहचानने का तरीका बता दिया है, जहां पे नाउन है, मोस्ट है, वंस है, ओवर है, वो इसको पहचान लेंगे। और उनके लिए बताऊंगा मैं जिनको इंग्लिश आती नहीं है, जिनका इंग्लिश से दूर दूर तक आता नहीं है, वो सीधे ऑप्शन को देखना और ऑप्शन को देख के आंसर दे देंगे, उसकी गारंटी मेरी। अभी देखो आगे चलो, ठीक है, तो ये तरीका बता दिया मैंने। अब इसके बाद मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है, फटाक से। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लगा देता हूं साइड में। एक क्वेश्चन है, आई सजेस्ट दैट फोर्ट, ठीक है, पहला दे दिया उनने, दूसरा दे दिया बी वेयर, तीसरा दे दिया इफ एनसीपी, और चौथा दे दिया एट वन टाइम। क्या दे दिया, एट वन टाइम। देखो भाई अब यहां से क्लियर समझ में आ गया, क्या बोला था मैंने कि जहां से कहानी की शुरुआत हो रही है, वंस जहां पे दिख जाए, एट वन टाइम कहां में दिख गया अपने को, चौथे ऑप्शन में है भैया। ठीक है, मतलब चौथा तो कहां आएगा, पहले नंबर पे आएगा। चौथा कहां पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं चौथा पहले नंबर कहां पे। तो पहला ऑप्शन है 2 1 3 4, नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 4 2 1, हाँ हो सकता है, पहले नंबर 4 है। तीसरा देखा 2 4 3 1, नहीं है। और तीसरे नंबर पे देखा 2 3 1 4, भाई नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है कि अपने पास, दूसरा ऑप्शन है जिसमें 4 पहले नंबर पे, मतलब आंसर क्या हो गया अपना, यही आंसर है, बात खत्म। आंसर कौन सा हो गया अपना, यही आंसर है, बात खत्म। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा है अपने पास पहला दिया है हमने टू गेट ए हेड स्टार्ट, ठीक है। दूसरे में दिया है लेट इन द आफ्टरनून, तीसरे में दिया है एवन थॉट ही वाज टायर्ड, और चौथे में दिया है देयर इज ए स्टोरी अबाउट ए वेल्दी। देखो अब समझ में आया अपने को, चारों अपन ने पढ़ा तो अपने को चौथे में समझ में आया देयर इज ए स्टोरी, मतलब यहां से स्टोरी शुरू हो रही है। ठीक है, क्या लिखा है, देयर इज स्टोरी, मतलब ये एक स्टोरी के बारे में बता रहा है वो, मतलब अपने को समझ में आया भैया ये तो पहला होगा,
ये तो अपना पहला होगा, मतलब 4 तो है, आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन से मारना भी सिखा देता हूं मैं तुमको कि ऑप्शन देख के भी कैसे आंसर लेके आना है। देखो इसमें ऑप्शन दिए अपने को, ए 4 3 1 2 दिख रहा है वैसे साइड में, मगर मैं लिख देता हूं, बी 3 1 2 4, सी 4 1 3 2 और डी 4 1 2 3। देखो वैसे तो अपन पहचान गए भैया कि देयर इज ए स्टोरी, मतलब यहाँ से स्टोरी शुरू है, मतलब 4 जो है पहले नंबर पे आने है। ठीक है, तो 4 पहले नंबर पे है, मतलब ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, इसको मैंने काट दिया, इसको मैंने काट दिया। ठीक है, अब अच्छे अपने पास 3। ठीक है, अब अपन देखते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर से अपन देखते हैं। अब इसमें लिखा है कि देयर इज ए स्टोरी अबाउट, उसके बाद देखो लास्ट में लिखा द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड देयर 16, सॉरी नीचे आ गया मैं, हाँ तो लिखा है इसमें द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड, क्या लिखा, द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड। अब देखो स्टार्टेड से आगे क्या देख रहा है अपने को, तो पहले में टू गेट, फिर दिख रहा लेट इन तो नहीं जम रहा अपने को कुछ, फिर तीसरे में दिख रहा है एवन थॉट, नहीं जम रहा भाई, तो क्या दिख रहा है, द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड टू गेट, ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है भैया, टू गेट अहेड स्टार्ट, मतलब यहां समझ में आ रहा है कि ये जो आपस में जुड़े हुए, मतलब 4 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद 1 आ रहा है, मतलब 4 के बाद 1 आ रहा है भाई, ये भी कट गया, बचा क्या, ये 2 बचे अपने पास। ठीक है, अब देखो आगे, तो देखो भैया ये तो समझ में आएगा कि भैया 4 1 तो हो गया। अब देखो पहले में लास्ट में क्या लिखा है, मच लैंड एज ही कुड, अब इसका कुड के बाद क्या आएगा, अब अपने पास ऑप्शन था दूसरा और तीसरा, तो कुड लेट इन द आफ्टरनून, और लिखा हुआ अपने पास तीसरे में एवन थो ही वाज टायर्ड, तो अपने को समझ में आया भैया कुड एवन थो ही वाज टायर्ड, ये आंसर सही दिख रहा है अपने को, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो अब अपन मान लो कि अपने को पढ़ते भी नहीं बन रहा है, तो भी अपने को आंसर कैसे देना है, ऑप्शन से कैसे देना है, ऑप्शन से बताता हूं मैं, ऑप्शन फटाफट। मान लो अपने को इंग्लिश आती नहीं है, अपने को इंग्लिश आती नहीं है, तो अपने को आंसर कैसे देना है, अपने को आंसर कैसे देना है, देखो ये इंग्लिश है, पेराजम्बल है, यहाँ पे व्यापम वाला अपने आप को बहुत होशियार समझता हूँ, बहुत होशियार है, इसमें कॉमन ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो अपने को देखते हैं अपन इसमें चारों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, मतलब भैया ये तो आंसर नहीं हो सकता अपना, ये चारों में से आंसर होगा अपना। ठीक है, सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में कॉमन कौन सा दिख रहा है, एक 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 कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता भैया, ये दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन सी शुरुआत हो रही है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग में 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 आया था स्टार्टिंग में, इसमें 3 आया था, इसमें भी 3 आया था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, ऑप्शन से भी वही आंसर आ रहा है, और पढ़ के अपन लेके आएंगे ना तो भी वही ऑप्शन आ रहा है, आई ऑप्शन में वैसे आंसर दे सकते हैं। चलो एक और देखते हैं अपन, देखो एक और है, अदरवाइज द कांग्रेस, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, ऑप्शन से ही सॉल्व करने से क्वेश्चन पढ़ना ही मत, हटाओ लिख देता हूं मैं, एक है अपने पास 2 1 3 4, बी है अपने पास 1 2 4 3, सी है अपने पास 1 2 3 4, और डी है अपने पास 2 3 1 4, 4 ऑप्शन लिख दिए मैंने, क्वेश्चन दिख रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर दे दो, आप तो पूरा पढ़ो ही मत भले ही। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन ढूंढना है आपको, सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है आपको, उनने का 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। ठीक है, 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, मगर उसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है अपने को, 2 2 सब में दिख रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, 2, फिर दूसरे वाले में, दूसरे में 2, तीसरे में दूसरे नंबर 2, और चौथे वाले में 2, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है और ये आंसर हो सकता है, ये तो काट ही दो। ठीक है, पढ़ के भी देख लेते हैं एक बार अपन, भैया लिखा है अदरवाइज, अदरवाइज तो बीच में आता है, अभी बताओ स्टार्टिंग में कि अदरवाइज क्या आएगा, बीच में आएगा, शुरू में आ ही नहीं सकता, स्वाभाविक बात है, पहला जो है कहां बीच में आएगा, यहां से कंफर्म हो गया अपने को। फिर दूसरा इट इज
क्लियर दैट देयर, हाँ भाई सही है, इट इज, मतलब यहां से कहानी की शुरुआत हो रही है, मतलब दो तो पहले आएगा ही आएगा, दो तो पहले आएगा ही आएगा, और अदरवाइज से समझ गया कि आंसर क्या होगा, ये होगा। मगर अपन ऑप्शन से कैसे आंसर देंगे, ऑप्शन से अपन ऐसे आंसर देंगे कि दो तो अपन ने कॉमन ले लिया था, सब में दिख रहा है अपने को, दो स्टार्टिंग में दिख रहा, दो स्टार्टिंग में दिख रहा, इसलिए दो अपन ने चूज किया, क्योंकि दो इसमें भी दिख रहा था, दो इसमें भी दिख रहा था, चारों में दो दिख रहा था, इसलिए अपन ने कॉमन उठा लिया, दो इसमें दिख रहा, दो इसमें दिख रहा, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है, एक इसमें भी दिख रहा है स्टार्टिंग में, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा, तो ये कड़ी आएगा, आंसर क्या अच्छा हो गया, ये हो गया, मतलब पढ़ के भी आंसर आ गया अपना भाई, और डायरेक्ट ऑप्शन से भी आंसर आ गया। मैं गारंटी ले रहा हूं इस तरीके से सीख जाओगे ऑप्शन से, पेरा जंबल करना गलत हो ही नहीं सकता कभी। अभी तो मैं ये कहां के करवा रहा हूं, मैं बैंक के करवा रहा हूं, एसएससी के और बैंक के करवा रहा हूं, ये ऑप्शन दे रहा हूं ना, जो दिखा रहा हूं तुमको प्रैक्टिस में, ये बैंक और एसएससी के दिखा रहा हूं, इसलिए इसमें तो लास्ट में सब में फुल स्टॉप दिख रहा है। जावा में जाओगे ना तो उसमें एक ही में फुल स्टॉप दिखेगा, लास्ट वाले में, फोर्थ वाले में बस, ठीक है। चलो ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा, इससे सरल तरीके से कोई नहीं सिखा सकता, मैं गारंटी ले रहा हूं, इससे सरल तरीके से कोई नहीं सिखा सकता। देखो भाई बेस से भी नहीं आता अपने को, ठीक है, कुछ तो सरल तरीका दिखा, इसे फोकट ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कुछ लोगों को कि यार ये तो गलत हो सकता और ये हो सकता, भाई बेस से भी नहीं बन रहा था अपने से, ठीक है, बेस्ट तरीका बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, ये हो सकता है कुछ लोगों को ये गलत लगे, मगर ये गलत नहीं है। मैं बोल रहा हूं हो तो बोल देना कि भाई आपने बताया था गलत हो गया, क्योंकि जब मैंने वॉइस और रिलेशन पढ़ाया था, जब कुछ लोगों को गलत लगा था कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर जब हमने प्रैक्टिस की तो आकर के खुद कमेंट करते सर हाँ सारे आंसर आ रहे हैं, हाँ सर सब सही जा रहा है, तो भाई होता है, पहले लगता है गलत है, मगर बाद में खुद आकर के बोलते हैं कि नहीं यार सब सही है, सही आंसर आ रहे हैं, सारे आंसर ठीक आ रहे हैं, मजा आ गया, खूब मजा आ गया, समय बच गया, आखिरी में आके खुद यही कमेंट करते हैं। तो भाई पहले शांति से वीडियो देखो और उसके बाद मजे लो। उसके नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, नए टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर देना कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।